हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स कि जो मैंने एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियो डाली थी जिसकी हेल्प से मैंने इंग्लिश सिखाने की कोशिश की थी, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई और उस पर मुझे लोगों ने बोला भी, कुछ 2-4 कमेंट्स ही आए कि सर इसी चीज़ तरीके की वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा, अच्छी लगी है। तो उसी चीज़ को कंसीडर करते हुए, कंसीडरिंग दैट फैक्ट ओनली, तो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद द सेम कंटेंट काइंड ऑफ। तो अभी भी इस वीडियो में भी आप लोगों को इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सेंटेंसेस मिलेंगे, थोड़ा वोकैब भी मिलेगा आपको और कुछ लाइफ लेसन भी बिल्कुल मिलेगी। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, जो स्टोरी है इसका नाम है द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसे की कीमत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्कूल ईयर। ठीक है, मतलब एक नए स्कूल के साल की शुरुआत में। ठीक है, सो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ अ न्यू स्कूल ईयर, स्कूल के नए साल में, अ क्लास टीचर स्टैंड्स अप, एक क्लास टीचर खड़ी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है? क्लास टीचर। फिर मेन वर्ड लगा है यहाँ पर डज, क्योंकि सिंगुलर हो गया, और एक्शन है स्टैंड अप, तो डज छुपा हुआ है स्टैंड अप में और वो स्टैंड्स अप बन गया है। अ स्कूल टीचर स्टैंड्स अप, खड़ी होती है, इन फ्रंट ऑफ हर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के सामने, इन फ्रंट ऑफ हर स्टूडेंट्स, होल्डिंग अ $100 बिल। ठीक है, अब होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, तो मैंने बताया कोई चीज़ करते हुए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था कंसीडरिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए। ठीक है, सेम यहाँ पर होल्डिंग $100 बिल, कि एक 100 रुपये का, यहाँ जो बिल का मतलब है, इस बिल का मतलब नोट से है। ठीक है, जो हम नोट बोलते हैं ना कि 100 रुपये का नोट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट है वो $100 का है। तो $100 का एक नोट जो है उसको होल्ड करते हुए, इसको पकड़ते हुए, होल्ड करना मतलब पकड़ना। ठीक है, तो पूरा क्या बना? एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्कूल ईयर, अ क्लास टीचर स्टैंड्स अप इन फ्रंट ऑफ हर स्टूडेंट्स होल्डिंग अ $100 बिल, कि स्कूल के पहले साल की शुरुआत में एक क्लास टीचर जो है वो खड़ी होती है स्टूडेंट्स के सामने, 100 रुपये का, $100 का एक नोट पकड़े हुए। शी टेल्स देम, वो उनको बताती हैं। सेम यहाँ पर डज छुपा हुआ है टेल के अंदर, डूअर मेन वर्ड एक्शन, शी डज टेल, टेल छुपा तो टेल्स, डज छुपा तो टेल्स बन गया। शी टेल्स देम, वो उनको बताती हैं। पुट योर हैंड्स अप, ठीक है, अपने हाथ ऊपर करो। अब ये जो सेंटेंस है ये डू वाला है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, और डू उस एक्शन के अंदर छुपा हुआ होता है। अगर नेगेटिव आएगा सो डू नॉट पुट योर हैंड्स अप, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, सो पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो। इफ़ यू वांट दिस मनी, अगर तुम इस पैसे को चाहते हो तो। ठीक है, अगर तुम ये पैसा चाहते हो। ठीक है, तो शी टेल्स देम, वो उनको बोलती है, वो उनको कहती हैं, पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो। इफ़ यू वांट दिस मनी, अगर तुम इस पैसे को चाहते हो। एवरी हैंड इन द रूम गोज अप, अब ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, कमरे में हर हाथ ऊपर जाता है। अब जब मैंने इसको हिंदी में बोला कि कमरे में हर हाथ ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है बोला, तो ये भी एक सिंगुलर एंटिटी आई। ठीक है, सो एवरी हैंड, एवरी हैंड्स नहीं आया, एवरी हैंड इन द रूम, कमरे में हर हाथ, ये हो गया मेरा डूअर, कि ऊपर कौन जा रहा है? कमरे में हर हाथ, सो एवरी हैंड इन द रूम। फिर मेन वर्ड लगा डज, और एक्शन क्या है? गो अप। अब डज छुपा गो के अंदर और वो क्या बन गया? गोज अप। सो कमरे में हर हाथ ऊपर जाता है, टू विच, जिसको लेकर, इस तरीके से बनता है, टू विच द टीचर सेस, जिसको लेकर द टीचर सेज, टीचर कहती है। अब इस से के अंदर भी डस छुपा हुआ है। द टीचर सेज, टीचर कहती है, आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी टू समवन हेयर। अब मैंने बताया हुआ है, एक तो होता है विल। ठीक है, विल एक वो सेंस लेकर चलता है जो चीज़ बाद में होगी, काफ़ी टाइम बाद शायद। लेकिन अगर कोई चीज़ अभी होने वाली है तो वहाँ पर इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज़ करो। काफ़ी सारी जगह आपको ये भी मिलेगा कि ज़्यादा देर के लिए भी, कि जहाँ विल लगना चाहिए था वहाँ पर भी इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू लगा मिल जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी आजकल बहुत चल रहा है। लेकिन जब बिल्कुल छोटी चीज़ हो ना कि ये चीज़ होने वाली है, सो इज़ गोइंग टू का यूज़ करो। अगर नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट सेकंड ही होने वाली है तो वहाँ अबाउट टू का यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 12 बजे मूवी का टाइम था और अभी 11:59 हो चुके हैं, सो मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, गोइंग टू नहीं आएगा, वहाँ पर अबाउट टू आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इन्होंने बोला कि आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी टू समवन हेयर, तो मैं इस रूम में किसी को आज ये पैसे देने वाली हूँ। बट फर्स्ट लेट मी डू दिस, लेकिन पहले मुझे ये करने दो। अब लेट मी या फिर लेट समवन की ये करने देना।
ठीक है। और यहाँ पर जो सेंस बनेगा, पहले चलो मैं ये करती हूँ, इस तरीके से बनेगा। सो लेट मी डू दिस, चलो मैं ये करती हूँ पहले। तो जैसे मैं बोलूँगा कि चलो हम ये करते हैं, सो लेट्स डू दिस, तो वहाँ पर लेट अस आ जाता है, लेट अस कि चलो ये करते हैं, तो मतलब वहाँ पर लेट अस डू दिस कि हम चलो ये करते हैं। जब इसने बोला लेट मी डू दिस, चलो मैं ये करती हूँ, इस तरीके का सेंस बनेगा। करने देने वाला सेंस जो होता है कि मुझे ये करने दो, लेट मी डू, ये भी सही है, लेकिन लेट मी डू दिस, चलो मैं ये करती हूँ, यहाँ पर ये सेंस लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं इस रूम में मतलब मैं आई एम गोइंग टू गिव दिस मनी टू समवन हेयर, मैं यहाँ पर आज किसी को ये पैसे दूंगी, बट फर्स्ट, लेकिन पहले लेट मी डू दिस कि चलो मैं ये करती हूँ। शी टेक्स द बिल, वो नोट को लेती हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, टेक में डस छुपा हुआ है। एंड क्रम्पल्स इट अप, अब यहाँ पर क्रम्पल का मतलब होता है उसको मूस देना, ठीक है, मतलब पकड़ के उसको मूस देना। क्रम्पल्स, अब क्रम्पल के अंदर भी डस है यहाँ पर, क्रम्पल्स इट अप, और उसको वो मूस देती हैं, इन हर हैंड्स, अपने हाथों में, बिफोर आस्किंग, ठीक है, पूछने से पहले, हु स्टिल वॉन्ट्स इट, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। चाहते हैं तो यहाँ पर हु डज स्टिल वॉन्ट आता, लेकिन यहाँ पर जो स्टिल है ना वो कोई डूअर नहीं है। अगर देखो ऐसी जगह पर डूअर होता है तो मेन वर्ड बाहर निकालो, अगर उसके बाद डूअर नहीं आ रहा है, एक्शन आ रहा है, तो नहीं निकलता। जैसे हु किल्ड जैसिका, अगर मैं यहाँ पर हु डिड किल लगाऊं तो डिड के बाद तुरंत क्या आ रहा है, तुरंत आ रहा है यहाँ पर एक्शन, तो यहाँ पर डूअर नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर हु स्टिल वॉन्ट्स, तो डूअर नहीं आ रहा है, सो हु स्टिल वॉन्ट्स आएगा, हु डज स्टिल वॉन्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि तुमको ये चीज़ किसने बताई, ठीक है, सो हु, जैसे मैं बोलूँ कि ये चीज़, ये काम, कुछ भी बोलो कि तुम कल कहाँ गए, सो वेयर डिड यू आएगा, वेयर डिड के बाद आया यू कि वेयर डिड यू गो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डूअर नहीं हो तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं आएगा, ठीक है। सो हु स्टिल वॉन्ट्स इट, कि इसको अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, कि इसको अभी भी कौन चाहता है। द हैंड्स स्टे अप, हाथ ऊपर उठते हैं, ठीक है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डूअर कौन है, द हैंड्स। अब जब हैंड्स लगा तो ये प्लूरल टर्म बन गई, ठीक है। एवरी रूम इन हैंड, सॉरी एवरी हैंड इन रूम, वहाँ पर सिंगुलर था कि एवरी हैंड इन रूम, कमरे में हर हाथ, लेकिन जब यहाँ बोला द हैंड्स, हाथ फिर से उठते हैं, तो यहाँ पर प्लूरल टर्म आ गई, द हैंड्स, फिर मेन वर्ड लगा है डू और एक्शन है स्टे अप, डू छुपा, स्टे अप में कोई चेंज नहीं आया, द हैंड्स स्टे अप, हाथ ऊपर उठते हैं। द टीचर देन ड्रॉप्स द बिल ऑन द फ्लोर, उसके बाद द टीचर देन ड्रॉप्स, फिर देन यहाँ पर फिर वाला सेंस लेकर आया है कि फिर टीचर उस नोट को फ्लोर पर गिराती हैं, तो यहाँ पर जो एक्शन है वो है गिराना, मतलब ड्रॉप करना, तो ड्रॉप के अंदर डज छुपा हुआ है, तो डूअर है वही द टीचर, फिर मेन वर्ड डज, एक्शन है ड्रॉप, डज छुपा ड्रॉप में और वो क्या बन गया, ड्रॉप्स बन गया। द टीचर देन ड्रॉप्स द बेल, कि जो टीचर है फिर उस नोट को नीचे गिराती हैं, ड्रॉप्स द बिल ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर गिराती हैं। स्टॉम्प्स एंड ग्राइंड्स इट इनटू द ग्राउंड, स्टॉम्प्स का मतलब है यहाँ पर, स्टॉम्प का मतलब हो गया उसको पैर से दबाना, ठीक है, उसको पैर से दबाती हैं, इसमें डस्ट छुपा हुआ है इसमें भी। एंड ग्राइंड्स, अब ग्राइंड का मतलब तो हमें पता है मसलना, जैसे ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, तो वो मसल देता है, तो यहाँ पर ग्राइंड के अंदर भी डस्ट छुपा हुआ है। एंड ग्राइंड्स इट इनटू द ग्राउंड, और उसको ज़मीन में, अंदर की ओर ज़मीन में उसको मसलती हैं। एंड पिक्स इट अप, पिक्स इट बैक अप, बैकअप को मतलब फिर से उठा लेना, वापसी उठा लेना। एंड पिक्स इट बैक अप, और उसको फिर से उठा लेती हैं। हाउ अबाउट नाउ, अब ये हाउ अबाउट मतलब अब क्या, अब कैसे, ठीक है, वो वाला सेंस कि अब क्या इरादा है, हाउ अबाउट नाउ कि अब क्या, इस तरीके से बना। शी आस्क अगेन, वो फिर से पूछती हैं, अब आस्क के अंदर भी डज है यहाँ पर, शी आस्क अगेन, वो फिर से पूछती हैं। द हैंड्स स्टे अप, हाथ ऊपर उठते हैं, मतलब फिर से सभी हाथ ऊपर उठे। क्लास, आई होप यू सी द लेसन हेयर, कि मुझे उम्मीद है, यू सी द लेसन हेयर, कि तुमने यहाँ पर लेसन देखा, ठीक है, यू सी द लेसन हेयर, तुमने यहाँ पर लेसन देखा, तो यहाँ पर भी सेंटेंस वही है जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो यू सी द लेसन हेयर, कि तुमने यहाँ पर एक पाठ, एक लेसन देखा। इट डिड नॉट मैटर वॉट आई डिड टू दिस मनी, इट डिड नॉट मैटर मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इट डज़ मैटर, इससे फ़र्क पड़ता है। इट मैटर्स, ये भी सही है, मतलब इट डज़ मैटर ही इट मैटर्स है, इससे फ़र्क पड़ता है,
ठीक है, जब अफर्म होके बोलना हो बिल्कुल डट के, तो इट डज मैटर। हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मली इट मैटर्स, ठीक है, कि हाँ इससे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बोलूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सो इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर डज डू नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ा, इट डिड नॉट मैटर व्हाट आई डिड टू दिस मनी, कि मैंने इस पैसे के साथ क्या किया। अब जब सवाल है ही नहीं ये कि मैंने इस पैसे के साथ क्या किया, ये सवाल नहीं है, ये एक जनरल बात बता रही है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड नहीं आएगा। क्वेश्चन वर्ड हुआ क्या, अब मैंने इस पैसे के साथ किया, आई डिड टू दिस मनी। अब यहाँ पर जो एक्शन है आई डिड, यहाँ पर जो एक्शन है वो डू है कि मैंने किया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डूअर, मेन वर्ड डिड, एक्शन है करना डू, डिड छुपा डू के अंदर और वो डू की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि डिड ही होती है। तो आई डिड टू दिस मनी, मैंने इस पैसे के साथ किया। अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए कि मैंने इस पैसे के साथ नहीं किया, सो आई डिड नॉट डू, ठीक है, तो डिड बाहर निकल कर आ गया डू के साथ, नॉट लगाना था क्योंकि, सो आई डिड नॉट डू टू दिस मनी, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बनेगा व्हाट आई डिड टू दिस मनी, मैंने इस पैसे के साथ जो किया। यू स्टिल वॉन्टेड इट, तुम इसको फिर भी चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, तुम चाहते थे। सो डूअर है तुम, फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन है चाहना वांट, डिड छुपा वांट में और क्या बना वांटेड, यू वांटेड इट, तुम इसको चाहते थे। अब जो टर्म बनी फिर भी, तब भी, तो स्टिल, स्टिल कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है वांटेड, सो यू स्टिल वांटेड इट, तुम इसको फिर भी चाहते थे, बिकॉज इट्स वैल्यू स्टेड द सेम, क्योंकि जो इसकी कीमत थी वो वही रही, ठीक है। मतलब 100 के डॉलर को तुम नीचे गिराओ चाहे उसको मूव दो, वो तब भी तो 100 का डॉलर ही है ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अब उसकी वैल्यू $50 हो गए ना, ठीक है। सो द इट्स वैल्यू स्टेड द सेम। अब यहाँ पर जो इट्स वैल्यू है ये डूअर की तरह काम कर रहा है, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है वही रही, सो स्टे, स्टे में डिड छुपा स्टेट बन गया, सो स्टेट द सेम, उसकी जो कीमत है उसकी जो वैल्यू है वो वही रही। इवन विद इट्स क्रेजेस, ठीक है, इवन मतलब फिर भी, चाहे उस तरीके से, इवन इट्स क्रीजेस, चाहे उस पर क्रीजेस हो मतलब उसमें सलवटें हों, एंड डर्टीनेस, और चाहे मिट्टी हो, ठीक है, गंदगी हो, धूल हो, इट इज़ स्टिल वर्थ $100, मतलब इट इज़ स्टिल वर्थ $100, कि उसकी जो कीमत है वो स्टिल, अभी भी, तब भी, मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद कि चाहे चलो ये कर लो, उसकी जो कीमत है इट इज़ स्टिल वर्थ $100, कि उसकी कीमत है वो अभी भी $100 ही है। शी कॉन्टीन्यूस, वो बोलती रहती है, वो मतलब लगातार रहती है, इस तरीके से, मतलब बोल रही थी तो शी कॉन्टीन्यूस, कि वो बोलती रहती हैं। इट इज़ द सेम विद अस, हमारे साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। सो इट इज़ द सेम, ऐसा ही है, विद अस, हमारे साथ, सो हमारे साथ भी ऐसा ही है। देयर विल बी सिमिलर टाइम्स इन योर लाइफ, कि भाई तुम्हारी लाइफ में देयर विल बी सिमिलर टाइम्स, कि ऐसे ही समय होंगे। अब किसी चीज़ के होने की जब हम बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं, तो देयर से शुरू करते हैं कि फ्रिज में बोतल है, देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, सो ऐसे ही समय होंगे। तो जब मैंने कहा बोतल है तो ये हो गया प्रेजेंट का, इज एम आर का यूज़ होता है, पास्ट का होगा वॉज वर का। अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है कि ऐसे ही समय होंगे, तो वहाँ होगा विल बी का यूज़। सो देयर इज़ अ बोतल, देयर के बाद मेन वर्ड आया, फ्यूचर की जब बात करेंगे देयर विल बी ऐसे ही टाइम्स, देयर विल बी सिमिलर टाइम्स इन योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी में, व्हेन यू आर ड्रॉप्ड, ठीक है। ये हो गया पैसिव सेंटेंस। व्हेन का यूज़ हुआ है जब के लिए, यू आर ड्रॉप्ड मतलब तुमको गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो द वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है, इस तरीके से दीवार को पेंट किया जाता है। सो यू आर ड्रॉप्ड, तुम्हें गिरा दिया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म्स लगी हुई हैं ये सारी, तो किस पर काम होता है, मेन वर्ड, उस पर क्या काम होता है, उसकी थर्ड फॉर्म। किस पर काम होता है, तुम पर, यू, मेन वर्ड लगाया यहाँ पर आर, तुम पर क्या काम होता है, गिरा दिया जाता है, ड्रॉप, ड्रॉप की थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड। व्हेन यू आर ड्रॉप्ड, तुम्हें गिरा दिया जाता है। ब्रूस्ड, अब यहाँ ब्रूस्ड का मतलब होता है वही कि चोट पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, ठीक है, नुकसान पहुँचाया जाता है। मडीड, अब मडीड का मतलब कीचड़ उछाली जाती है, मतलब तुमको गंदा किया जाता है, ठीक है। सो तुम्हारी ज़िंदगी में भी इसी तरीके के समय होंगे कि जहाँ तुम्हें गिराया जाता है, ठीक है, चोट पहुंचाई जाती है, गंदगी पहुंचाई जाती है। येट नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है, फिर भी, येट नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे जो हो जाए, इस तरीके से कि नो मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट हैपन्स, जो होता है,
ठीक है, मतलब चाहे जो हो जाए, यू नेवर लूज़ योर वैल्यू। तुम कभी भी अपनी जो कीमत है उसको लूज़ नहीं करते हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, मुझे ये आता है करना, तो चाहे तुम्हारे साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, और तुम्हें जो बनना है, तुम्हारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो निखर के आएंगे ही। हिंदी में भी कहावत होती है ना कि जो लाल होते हैं वो गूदड़ों में भी नहीं छुपाए जाते। ठीक है, मतलब जिनको कुछ करना होता है ना एक्चुअल में, उन पर चाहे कुछ हो, फैसिलिटीज़ ना हो, उनको कितनी भी परेशानियाँ हो, वो तब भी कर लेते हैं। और जिनको नहीं करना, उनको तुम सब कुछ ला कर दे दो, सब कुछ, रहना खाना बढ़िया एकदम एसी रूम, सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ ला कर दे दो, वो तब भी नहीं करेंगे। और जिसको कुछ करना होगा उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, वो तब भी कर लेगा। द सिंपल थिंग इज़, जैसे बोलते हैं ना, वेयर इज़ द विल देयर इज़ द वे, कि जहाँ पर चाह है वहीं राह है। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे इंटेंशंस हैं कि हाँ मैं करूँगा, तो तुम उस चीज़ को, जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं उस सब का ना तुम एक सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। और जब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सब कुछ भी लाकर दे दोगे ना, तब भी तुम उसका एक्सक्यूज़ सोच लोगे, एक बहाना सोच लोगे उसको ना करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी आया था, एक नोएडा का ही एग्जाम्पल हुआ था कि एक लड़का यहाँ से रनिंग करते हुए फरीदाबाद तक जाता है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता आर्मी की तैयारी करने का। तो अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वहाँ पर उसके पास 100 एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। मतलब एक अच्छी जॉब करने वाला भी अगर बंदा होता ना, और लेकिन वो बच्चा तो मैकडोनल्ड्स में इसमें काम करता था, एक छोटी मोटी सैलरी वाला बंदा, जिसके घर में भी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थे। ठीक है, स्टिल उसने कोई बहाना नहीं सोचा। और जबकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी सैलरी पे हैं, जिनके पास टाइम भी है, अच्छी कंपनीज़ में है जहाँ सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, छुट्टियाँ मिल जाती है, काफ़ी कुछ मिल जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ यही है, आप पे चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, आपको चाहे कितनी भी परेशानियाँ पहुँचाई जाएँ, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो आप कभी लूज़ नहीं करते हो। जो आप हो वो आप हो। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था इस कहानी का मोरल। आई होप आप लोगों को कुछ लाइफ लेसन्स भी मिले होंगे और कुछ इंग्लिश से रिलेटेड भी चीज़ें मिली होंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।